सना गो पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा, ये मौजूदो अदम तेरे है ये सारा जहाँ तेरा। जो दुनिया में तेरा खाकर शिकवे भी तेरे करें या रब, ताज्जुब है कि उन पर भी है रहमो करम तेरा। ली खमसत नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा, सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान दिल करमी। हम्दो सनाए रब्बे जलील इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा अलैहि तहय्यत व सना की बारगाह बेकस पनाह, बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में हदियात दुरूद व सलाम इंतहाई इज्ज़ो इनकिसार के साथ पेश करने के बाद, जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन, शव्वालुल मुकर्रम शरीफ का बाबरकत महीना, अल्लाह ताला जुमा शरीफ के फ़यज़ व बरक़ात अपनी शान शान अता फ़रमाए। हम गुनाहगारों को फ़यज़ व बरक़ात खुलूस नीयत के साथ समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सैयद आलम रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वबारिक वसल्लम की विलादत बासआदत कि वो पुरकैफ लम्हात जिनमें कायनात की जानदार बेजान इंसान, नबातात, हैवानात, चरिंद परिंद हत्ता के फरिश्तों तक ने खुशियाँ मनाई। मगर एक मखलूक ऐसी थी जिसने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पे खुशी नहीं, दुख और तकलीफ़ का इजहार किया, और वो कौम, वो मखलूक कौम यहूद थी। कुतुब सैयद में वाक़यात मिलते हैं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत की ख़बर सुन के यहूदी उलमा भड़क उठे, परेशान हो गए, और उन्होंने इस हद तक परेशानी का इजहार किया, कुछ तो बेहोश हो गए कि अब नबुव्वत बनी इसराइल से ख़त्म होके कुरैश को मिल गई। हत्ता कि यहाँ तक मिलता है सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपने में महद में उन्होंने कत्ल कर देने की साजिश भी की, कोशिश भी की, और उसके बाद जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कारोबारी सफ़र, तिजारती सफ़र पे थे, तो उस वक्त भी बुहैरा ने कहा कि अब्दुल मुत्तलब, इस अपने बेटे को वापस ले जाओ, आगे ना लेके जाना,
यहूदी इन्हें कत्ल कर देंगे, शहीद कर देंगे। तो ये यहूदो नसारा जो हैं, मालूम ये हुआ कि ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं। यहूदी हजूर के दुश्मन हैं और इसी वजह से ये इस्लाम के दुश्मन हैं, मुसलमानों के दुश्मन हैं। और कुरान पाक ने कई मकामात पे यहूद व नसारा से ताल्लुक़ इस्तवार करने से बड़ी सख्ती से मना फरमाया है और उनके बुरे करतूत कुरान पाक ने बहुत सारी जगहों पे जो है बयान फरमाए हैं। आज मुसलमानों पे ये लफ्ज़ दागा जाता है कि मुसलमान फसादी हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये अमन के वैरी हैं। हत्ता कि ये बात सरतपा गलत है। कुरान पाक का मुताला किया जाए तो कुरान पाक ने यहूदियों की बुरी आदत बयान फरमाते हुए बड़ी मधोजज़्ज़त के साथ ये बयान फरमाया है कि ये यहूदी जंग भड़काने वाले, फसाद फैलाने वाले और अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी करने वाले हैं। खालिक फरमाता है कुल्लमा औक़दू नारन लिल हर्बि अत्फ़अहल्लाहु व यसअऊन फ़िल अर्दि फ़सादन वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन। कि जब कभी ये जंग की आग भड़काते हैं, अल्लाह ताला उसको ठंडी फरमा देता है, उस आग को अल्लाह ताला ठंडा फरमा देता है। ये आग भड़काने वाले कौन? यहूदी, हजूर के दुश्मन, दीन इस्लाम के दुश्मन, आलम इस्लाम के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मनों का तारफ़ अल्लाह ताला ने करवाया कि ये लोग जंग भड़काने वाले, लड़ाइयाँ करने वाले, दंगा व फसाद करने वाले। यसअऊन फ़िल अर्दि फ़सादा, फरमाया कि ये ज़मीन में फ़साद फैलाने की कोशिश करते हैं। यहूद के मुतल्लक़ अल्लाह फरमाता है वयसअऊना फ़िल अर्दि फ़सादा, कि ये ज़मीन में, अल्लाह ताला की ज़मीन में फ़साद फैलाने की सई करते हैं, कोशिश करते हैं। वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन, अल्लाह ने फरमाया कि मैं फ़साद करने वालों पे, फ़साद बर्पा करने वालों से मैं मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह अमन कायम करने वालों को और अमन के लिए कोशिश व कावश करने वाले लोगों को अपना महबूब और अपना दोस्त फरमाता है। और यहूद व नसारा के, बिलखुसूस यहूदियों के पहला तारफ़ कुरान पाक के हवाला से जो जिसकी गुफ्तगू में कुरान पाक ने यहूद नसारा के लिए बयान किया कि ये फ़साद बर्पा करते हैं, ये जंग बर्पा करते हैं और ज़मीन में फ़साद बर्पा करते हैं और अल्लाह फ़सादियों से मोहब्बत नहीं फरमाता। एक और मकाम पे अल्लाह ताला ने यहूदियों का तारफ़ इस तरह करवाया है कि लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, कि यकीनन अल्लाह ताला ने इन लोगों की बात भी सुन ली है जिनका कहना है कि अल्लाह फ़कीर है और हम मालदार हैं। आऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला कहना सुनना माफ़ फरमाए, नकले कुफ्र कुफ्र न बाशुद। ये यहूदियों का नज़रिया कुरान पाक ने बयान फरमाया है कि ये अपने आप को मालदार समझते हैं और खल्लाके कायनात को, अला कुल्लि शैइन कदीर रब को नाउज़ु बिल्लाह फ़कीर कहते हैं। ये यहूदियों का नज़रिया। और फरमाया वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूला, और यहूदियों ने ये कहा, वक़ालतिल यहूद, यहूदियों ने ये कहा
यदुल्लाहि मगलूला, नऊज़ु बिल्लाह नऊज़ु बिल्लाह। कुरान पाक के अल्फाज का तर्जमा करने से पहले मैं तौबा करता हूँ, यहूदी लोग अल्लाह के मुताल्लिक़ कैसे कैसे गुमान रखते हैं। पहले कहा कि नाउज़ बिल्लाह हम मालदार हैं और अल्लाह फ़कीर है। यदुल्लाहि मगलूला, कुरान फरमाता है कि यहूदी कहते हैं कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह मैंने इब्तदा में अर्ज़ कर दिया कि ये हजूर के दुश्मन है और दुश्मन बेअदबियाँ करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ ये कैसे कलिमात बोलते, मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिमा अम मवादिही व यक़ूलूना समिअना व असैना वस्मा' गैर मुस्मइन व राइना लय्यम बिअल्सिनतिहिम व तअनन फिद्दीन। कुरान फरमाता है बाज़ यहूदी कलिमात को इनकी ठीक जगह से अदल बदल कर देते हैं, यानी जो बात जिस मकाम पे कहना होती है उस मकाम पे नहीं, गलत मकाम पे कहते हैं और कहते हैं कि हमने सुना और ना फरमानी की, और सुन इसके बगैर कि तुझे सुना जाए और हमारी रियायत कर, लेकिन अपनी बातों में वो अपनी ज़बान को पीच देते हैं और दीन में तान अंदाज़ी करते हैं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को वो कहते हैं हमने सुन लिया, लेकिन के इसके साथ ही वो कहते हैं कि सुनने के बावजूद कहते हैं कि हम नाफरमानी करें। एक तो होता है कि मुझ तक पैगाम पहुंचे ही नहीं, ये यहूदियों का वतीरा है कि वो कहते हैं कि हमने अल्लाह का कलाम सुना है मगर हम फिर भी नाफरमानी करें, अल्लाह का कलाम सुन के फिर भी नाफरमानी करेंगे। और ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम और कलाम खुदाबंदी के मुताल्लिक़ यहूदियों का ये नज़रिया कि हम सुनते तो हैं मगर इस पे अमल नहीं करेंगे, इसकी नाफरमानी करेंगे। और फिर यहूदियों के मुतल्लिक़ कुरान पाक बयान फरमाता है फबिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम व कुफ्रिहिम बिआयातिल्लाह व क़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़। फरमाया ये सज़ा थी बसबब इनकी अहद शिकनी के, यानी जो उन्होंने अल्लाह ताला से वादे किए। मैं आगे जाके वो भी आयत पढ़ूंगा जिसमें अल्लाह ताला के साथ अल्लाह ताला ने उनसे वादा लिया, मीसाक लिया और वो अहद तोड़े। इस आयत में उन अहद शिकनों की उस वादा के तोड़ने की बात अल्लाह ताला करके कह रहा है कि ये यहूदी ये हैं कि ये अल्लाह ताला के वादों को तोड़ते हैं, वह कुफ्रिहिम बिआयातिल्लाह, और अल्लाह ताला की आयात को झुटलाते हैं, व क़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़, और ये अल्लाह के नबियों को बगैर हक़ यानी बगैर किसी वजह के कत्ल करते हैं। हज़ारों की तादाद में अंबिया को कत्ल करने वाली ये यहूदी कौम है जिनके मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने ये कुरान में वाज़े फरमाया कि ये वयसाउना फिल अर्दी फसादा, ये ज़मीन में फसाद बर्पा करने की कोशिश करते हैं, कावश करते हैं। और इस फसाद का एक हिस्सा ये है कि उन्होंने अंबिया को भी कत्ल किया, अल्लाह ताला के नबियों को बगैर किसी वजह के कत्ल किया। और एक जगह यहूदियों के मुतल्लिक़ अल्लाह ने फरमाया अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब युदऊना इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम व हुम मुअरिदून। क्या आपने इन्हें नहीं देखा जिन्हें एक हिस्सा किताब का अता किया गया? ऊतू नसीबम मिनल किताब, यानी एक अल्लाह फरमाता है कि मैंने अपने कलाम में से एक हिस्सा इन्हें अता फरमाया और इन्हें अपने आपस के फैसलों के लिए किताबुल्लाह की तरफ बुलाया जाता है, फिर भी इनकी एक जमात मुंह फेर कर इराज करती है, यानी अल्लाह ताला के फैसलों को तोड़ते हैं, अल्लाह ताला के कलाम की बेअदबी करते हैं। ये यहूदियों का तारफ़ कुरान पाक ने करवाया। और जिस ऐद की बात हुई पिछली आया मुबारिका में, इस आया मुबारिका में उस आयत को अल्लाह ताला ने बाशगाफ अल्फाज में बयान फरमाया कि वइज़ा ख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलू लिन्नासि हुस्नन व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काह सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिदून।
पहली जो आया मुबारका पढ़ी उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरे वादे, मेरे साथ किए हुए वादों को तोड़ते हैं। और वो वादे क्या थे? फरमाया और जब हमने बनी इसराइल से वादा लिया कि तुम अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत न करना और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करना, इसी तरह रिश्तेदारों, यतीमों और मस्कीनों के साथ भी, और लोगों से अच्छी बातें कहना, नमाजें कायम करना, ये वादे हैं। यानी पहला वादा था कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। दूसरा वादा था कि वालिदैन की इज्जत करनी है। तीसरा वादा अल्लाह ताला ने लिया कि अपने रिश्तेदारों से हुस्न सुलूक के साथ पेश आना है। चौथा वादा यतीमों मस्कीनों के साथ भी हुस्न सुलूक के साथ पेश आना है। और पांचवा वादा लोगों को अच्छी बात कहना है, वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना व अक़ीमुस्सलात। छठा वादा नमाज कायम करनी है, व आतुज़ ज़कात, ज़कात देनी है, ज़कात देते रहना। और अल्लाह ताला फरमाता है इल्ला क़लीलम मिनकुम व अंतुम मुरिदून, लेकिन थोड़े से लोगों के अलावा तुम सब फिर गए। यानी यहूदियों ने अल्लाह से किया हुआ एक भी वादा पूरा न किया।